संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर उन्होंने परिवारवाद को लेकर हमला बोला है और भी कई मुद्दे जिस पर चर्चा हम आगे करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं। आपका स्वागत है। अजीत मेंदुला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय कुमार झा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत। आलोक जी, शुरुआत आप ही से। दूसरे चरण को लेकर तैयारियां चल रही हैं। एक बार फिर परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हमला बोल रहे हैं। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें, भले ही विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता है, लेकिन ये भी जानकारी मिली कि वहां पर वोटिंग जो शेयर था, बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ है इस बार। क्या इसी वजह से जो तमाम दिग्गज हैं, खुद प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं? देखिए, ये आप और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री के या चुनाव में राहुल गांधी जी के भी दो पार्टियां हैं, अखिलेश जी हैं, जितनी पार्टी के नेता हैं, सब लोग के प्रोग्राम पहले से बने होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि खाली इसलिए वो राजस्थान जा रहे हैं या उसके बाद गुजरात जाएंगे या मध्य प्रदेश जा रहे हैं। क्योंकि ये चूंकि 7-8 चरणों में चुनाव है, ऐसी दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, जो कम हुआ है, जैसे कल भी हमने चर्चा की थी, वोटिंग कम होने पर इस तरह से जाने से जाकर के वर्कर्स के बीच में या पार्टी के लोगों को या जनता के बीच में, इवन आज तो वो जैन समुदाय वहां भी गए तो उन्होंने यही अपील की कि लोग ये ना सोचे कि भाई ठीक है अपना घर में सुबह के समय निकल जाए वोट डालें। तो वोट डालने के लिए प्रधानमंत्री और पूरे देश में आप और हम भी इसी बात की अपील करते हैं। ऐसे अभियान से आप परिवारवाद की जहां तक बात है, चूंकि वैभव गहलोत वहां चुनाव में है, अशोक गहलोत के बेटे, राहुल गांधी प्रियंका का तैयारी है कि वो लड़ेंगे, या रॉबर्ट भी तैयार है कि मैं लड़ लेता हूँ। इस तरह के मुद्दे वो आज नहीं पहले से उठाते रहे हैं। इसलिए मेरा लेकिन मानना है कि इस तरह के अभियान को इसीलिए इस समय चुनाव में, चूंकि गर्मी में राजस्थान हो, दूसरे प्रदेश हो, वहां पर चुनाव के लिए लोगों को उत्साहित करना, अपने कार्यकर्ताओं को घर घर जाने की जो बात कही जाती है वो पूरे साल होना चाहिए वैसे है, लेकिन इस समय तो और भी जरूरी है कि लोगों को जागरूक बनाया जाए लोकतंत्र के लिए। कल तो उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी पार्टी के लोगों से भी मैं आग्रह करता हूँ, देखिए वरना तो कोई कहेगा ना कि भाई दूसरा न निकले। वो कहते हैं कि दूसरी पार्टी के जो विरोधी है उनका आज नहीं, चाहे जीते या हारे। उन्होंने ये भी कहा कि उसको ये क्यों मान के चलते हैं। आज ही मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा चूंकि वो जीतने वाले नहीं है इसलिए लोग निकल कर नहीं जा रहे हैं। ये भी एक बात है, लेकिन वो उनका कहना है कि नहीं, ताकि उससे पूरा लोकतंत्र का एक दर्शन होता है और अगली बार जीतेंगे। खेल में जिस तरह होता है, ये भी एक चुनाव भी एक तरह से जनता के सामने परीक्षा देना है, अगली बार फिर परीक्षा देंगे। बिल्कुल परीक्षा तो है अरविंद जी, क्योंकि एक चिंता की भी बात है जो फर्स्ट फेज में उदासीनता वोटर्स की देखी गई है, उसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों के बीच जब पहुंच रहे हैं तो अपील कर रहे हैं कि दूसरे फेज में बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। भले ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा हो कि गर्मी बहुत है, लेकिन इस गर्मी से घबराए नहीं, घर से बाहर निकले, भले ही आप सुबह सुबह वोट करने के लिए पहुंच जाए। एक चिंता की बात है जिस तरह से वोटर्स कम पहुंचे हैं। और हल्का कहीं कहा भी तो वैसे ही उस पर इतना सीरियस होकर नहीं लेने की। असली चीज ये है कि नरेंद्र मोदी कोर्स करेक्शन के मामले में हमारे सारे नेताओं से आगे। जरा भी हवा उनको किसी किस्म की लगे तो उसके बाद कोर्स करेक्शन में उनका कोई जवाब। मुझे लगता है पहले पेज की वोटिंग के बाद उनके बोलने का, उनके भाषणों का विषय बड़ी तेजी से बदल रहा है। मुझे लगता है ये जो वो उठा रहे थे इसके पहले तक या पूरी बीजेपी उठा रही थी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, मुझे लग रहा है कि ये मसला आप देखेंगे आज कल में, परसों में, अगले चरण से पहले तक ये काफी हल्का होगा। उन्हीं जगहों पे ये बात उठेगी जहां परिवार के लोग जुड़े हैं या आरोपित लोग। अदरवाइज वो फिर तेजी से अपने कामकाज का, अपनी सरकारों के कामकाज का, उसकी तरफ बात छोड़ रहे हैं। और एक पॉसिबल कोशिश जो खतरा असली है कि कम्युनल स्पोर्ट्स नए जैसे शायद कम्युनल पोलराइजेशन होगी तो उस तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से बात ले जाई जाए, इसकी गुंजाइश नहीं लगती है। लेकिन वो एफर्ट भी होगा, ये दोनों तरफ से होगा। तो अभी देखते रहिए, पहले फेज के चुनाव के बाद हम सब लोग तो इस चिंता में लगे हैं या इस चर्चा में लगे हैं कि क्यों मतदान हुआ और धूप के चलते हुआ और लोग चैन से बैठ गए। लेकिन जो प्लेयर हैं वो इस तरह हमारे आपकी तरफ बैठ के बहुत दिवाली नहीं करते, वो बहुत तेजी से अपना काम करेंगे और नरेंद्र मोदी सबसे तेजी से अपना कोर्स करेक्शन। बिल्कुल, और कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो पोलिंग बूथ तक मतदाताओं को लेकर पहुंचे और बूथ जीतने की बात प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन अजीत जी,
कई फैक्टर्स सामने आ रहे हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, विश्लेषक भी बता रहे हैं कि इस बार जो वजह रही 2014 में हमने देखा कि परिवर्तन की लहर थी, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, उसका एक बड़ा फैक्टर रहा, लेकिन इस बार कंफ्यूजिंग जो मतदाता है नजर आते हैं, साइलेंट वोटर आप कह सकते हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं, रुख साफ नहीं है। और ये भी क्योंकि बहुत कम मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या मानी जा रही है? क्योंकि एक फैक्टर ये भी है कि पीएम मोदी एक न्यू नॉर्मल बन गए हैं लोगों के लिए। नहीं, देखिए, ये चिंता का विषय है। मेरा मानना है बीजेपी के लिए बड़ा चिंता का विषय है ये वोटिंग नहीं होना। जो रिपोर्ट्स मेरे पास जो मैंने अपनी तरफ से जुटाई हैं, उत्तराखंड की हो या राजस्थान की, जो अभी राजस्थान में 12 सीटों पर चुनाव हुआ था और वोटिंग परसेंटेज राजस्थान में बहुत कम हुआ है। पिछली बार 66 था, तो इस बार 60-61 तक भी नहीं पहुंच पाया है। इसकी वजह कहें साहब गर्मी हो गई। गर्मी तो पिछली बार भी थी, मौसम सेम यही पिछली बार भी था। जबकि मेरा मानना है कि इस बार मौसम थोड़ा पिछली बार की गर्मी के मुकाबले थोड़ा कम था, क्योंकि बारिश वगैरह आंधी तूफान चल रहे थे, कुछ ये था। लेकिन न निकलना 2-3 बजे, एक वजह ये भी आ रही कि भाई लंबा वीकेंड मिल गया, शुक्रवार को चुनाव करा दिया, अमूमन शनिवार इतवार हो गया, या बहुत सारी शादियां हो गई, शादी ब्याह हो गए, या बहुत गर्मी। लेकिन जो असली वजह जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, देखिए, कांग्रेस तो चुनाव इस हिसाब से लड़ रही है कि उनके पास न संगठन है, न कार्यकर्ता है, न बूथ मैनेजमेंट है। कांग्रेस को तो लग रहा है कि भाई 2004 रिपीट हो जाता तो अच्छी बात है, हमें कोई ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, बूथ मैनेजमेंट के मामले में कांग्रेस बहुत कमजोर है, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी पार्टी है जिसके पास नीचे स्तर का कार्यकर्ता, कई सारे संगठन है, संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, तमाम तरह के संगठन है, इनका बूथ मैनेजमेंट भी बहुत जबरदस्त है, नीचे स्तर के कार्यकर्ता बहुत जबरदस्त है। अगर वो लोग वोटर को नहीं निकाल पाते हैं, वो लोग नहीं निकल रहे हैं, वो अपने वोटर को निकालने में नहीं कामयाब नहीं हो रही है, तो ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है या बीजेपी के जो नेता है, वो ये मान बैठे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लोग अपने आप निकल आते हैं, हमें मेहनत नहीं करती है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल जयपुर का देता हूँ। चुनाव से पहले पर्चियां बांटी जाती हैं जो चुनाव लड़ते हैं। जयपुर में कोई पर्ची नहीं बांटी गई, मतलब वो इतने, हालांकि जीतेगी वहां पर, जो लग रहा है कि वहां पर जो बीजेपी की बहुत मजबूत सीट है जयपुर, लेकिन बाकी जो 8 सीटें टक्कर में आ गई हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य में, जो कि हिंदू बाहुल्य राज्य, जहां पर की, अच्छा, दूसरी जो वोटिंग हुई है वहां पर वोटिंग इस तरीके से हुई है जहां पर अगड़ी जाति का तबका, वैसी विधानसभा सीट थी जहां पढ़े लिखे जो मेरे वैसे लोग थे, वहां वोटिंग कम हुई। लेकिन जहां दलित, एसटी या मुस्लिम वोटिंग ज्यादा हुई, वो जो वोटिंग ज्यादा हुई है, उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस मुकाबले में आ गई अपने आप ही। अब वो रिजल्ट क्या होगा 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ये वजह ये भी है कि जो इन्होंने 400 पार का नारा दिया, संविधान में बदलाव की बात होने लगी, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस पर, हालांकि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात घर कर रही है कि कहीं आरक्षण खत्म तो नहीं करेंगे। तो ये चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। बीजेपी को इस पर थोड़ा गंभीरता से मंथन ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस टक्कर में आ गई है, जो मुद्दे कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं वो जनता के बीच एक तरीके से नब्ज पकड़ने वाली बात आप बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या स्थिति है? क्योंकि राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। हमारे साथ मनु शर्मा जुड़ गए हैं, एडिटर हैं राजस्थान से। मनु, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत और वैभव गहलोत सरीखे जो नेता हैं वो इस बार चुनावी मैदान में दूसरे फेज में कैंडिडेट हैं, और प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पहुंचना, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? क्या ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है? देखिए, जालोर सिरोही जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के जो पुत्र हैं वैभव गहलोत, वो मैदान में उतरे हैं। सामने जो है उनके एक सामान्य कार्यकर्ता है लुम्बाराम। अभी अभी चंद मिनट पहले ही यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की सभा हुई है और उन्होंने साफ तौर से पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए, यानी एक साधारण कार्यकर्ता को उतारने का सबसे बड़ा मकसद जो उन्होंने पब्लिक से कनेक्ट करने की कोशिश की है कि अगर लुम्बाराम जीतते हैं तो मेरे साथ संसद में बैठेंगे। दूसरी बात, जालोर सिरोही का क्षेत्र जो है उसमें 3 जिले लगते हैं, जालोर, सिरोही और सांचौर। सांचौर जो है गुजरात से लगता हुआ क्षेत्र है, तो उन्होंने पब्लिक से जुड़ाव के लिए साफ तौर पर कहा कि गुजरात और राजस्थान का जो रिश्ता है वो जालोर के साथ में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि गुजरात को अपना घर समझते हैं। उन्होंने पब्लिक से कनेक्ट करने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो लड़ाई है, जो चुनावी लड़ाई हो रही है, वो एक
पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक साधारण कार्यकर्ता के बीच में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर सभा हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये पहली एक बड़ी सभा हुई है। इससे पहले यहाँ पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी जो है सभा कर चुकी है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी 2 सभाएं करी है। इसके अलावा क्षेत्र को देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज की जो सभा थी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे बड़ी सभा रखी गई। दूसरी ओर अब प्रधानमंत्री की जो अगली सभा होने वाली है वो बांसवाड़ा के अंदर, वहां पर भी ट्रायंगल बना हुआ है। वहां कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी हालत थी कि वहां अरविंद डामोर को मैदान में उतारा। अरविंद डामोर ने अपना निर्वाचन पत्र जो है वापस नहीं लिया, फार्म वापस नहीं लिया। इसके कारण से वहां गठबंधन भी है कांग्रेस और बाप पार्टी के बीच में। वो गठबंधन चल रहा है। अरविंद डामोर अभी मैदान के अंदर डटे हुए हैं, लेकिन ऐसा खास प्रचार नहीं है। दूसरी ओर जो वहां पर मैदान में उतारा गया है बांसवाड़ा से, वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से उतारा है। तो वहां भी पहली सभा होगी आज, जो बड़ी सभा होगी जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे वहां और जनता को संबोधित करेंगे। यानी बांसवाड़ा के लिए तो पहली सभा है, लेकिन राजस्थान के अंदर मोदी का ये 6ठा दौरा है आज। पूरा फोकस यहाँ पर किया हुआ है राजस्थान के ऊपर। 12 सीटों पर चुनाव हो गया। अब 13 जो सीट बची है उसके अंदर एक और सीट जोधपुर की, जिसके ऊपर आप बात करें। जोधपुर के अंदर अब की बार काफी रोचक मुकाबला है। जबकि पिछली बार जो है कैंडिडेट कांग्रेस की ओर से वैभव गहलोत थे और सामने थे गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन अब की बार जो करण सिंह उचियार्डा है वो राजपूत समाज से ही है और गजेंद्र सिंह शेखावत भी राजपूत समाज से है। तो वोटों का जो विभाजन हो रहा है एक ही समाज के बीच में, उसके अलावा जो पार्टी के कोर वोटर्स हैं वो हैं। जो ये नई गणित बैठी है उसके हिसाब से अब की बार गजेंद्र सिंह शेखावत को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत टफ फाइट होने वाली है जो मुकाबला आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनु आपका तमाम बातचीत के लिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बड़ी सभा यहाँ पर हुई है। अजय कुमार झा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की अभी तक 6 विजिट हो चुकी है राजस्थान में, लेकिन सबसे बड़ी ये सभा बताई जा रही है। हालांकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जैसे नेता भी यहाँ पर सभाएं कर चुके हैं। जो ये भीड़ है, भीड़ क्या कहती है, क्या संकेत मिलते हैं चुनाव से पहले और बिल्कुल सेकंड फेज से जब बहुत नजदीक चुनाव आपके है, उस दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर पहुंच जाएं रैली के दौरान, क्या संकेत है? सीधी तौर पर तो बात मुझे साफ दिखती है कि प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी तो यह दिखलाता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बार बार इस बात की भी चर्चा होती है और वो जायज ही चर्चा होती है कि बराबर ऐसा नहीं होता है कि भीड़ अगर जुटे तो वो वोट में ट्रांसलेट हो जाए। ऐसा माना भी गया है और ऐसा देखा भी गया है। लेकिन मोदी जी के कंटेक्स्ट में अमूमन खास करके जब लोकसभा का मसला हो तो ऐसा कभी नहीं देखा गया है। हमें पता होना चाहिए कि मोदी जी के समय में ही जब 2014 में वो पहली बार आए तो हमारे यहाँ वोटर टर्नआउट सबसे ज्यादा बढ़ा। मुझे जहां तक ध्यान आता है कि वो 66%, 66% तक आया, जो रिकॉर्ड है। उसके पहले पूरे हिंदुस्तान के सारे इलेक्शंस जो पिछले हुए थे उसने वो सबको सरपास कर गया। इवन फर्स्ट लोकसभा का इलेक्शन जो हुआ था वो भी हमारे ख्याल से वो 44-45% के आसपास वोटर टर्नआउट रहा था, जबकि आज़ादी से हम लोग निकले थे और नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे जो सबको ही मान रहा था कि चूंकि वो पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके थे प्रोविजनल गवर्नमेंट में, तो उनका ही बनना तय था। तो हमारे उसके बाद भी जो हमारे यहाँ वोटर टर्नआउट हुआ है वो काफी स्लो गति से हुआ है। ये मोदी जी के बाद ही यह करिश्मा हुआ कि 65-66% और लास्ट का जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वो 67% को क्रॉस कर गया। तो और ऐसे में अगर मोदी जी और खास करके 19 के बाद से मोदी जी के व्यक्तित्व में जिस तरह का उछाल आया है देश के अंदर और देश के बाहर भी, तो उनकी सभा में अगर भीड़ आती है तो मैं तो यही कंक्लूड करूंगा या मुझे तो देखने के लिए बात होगा कि ये लोग जो आ रहे हैं सिर्फ उन्हें देखने सुनने नहीं आ रहे हैं, उन्हें वोट देने भी आ रहे हैं। परंतु ये थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी कंट्राडिक्ट भी हुई है, मैंने पहले भी कहा है। बिल्कुल, ये भीड़ वोटिंग में कितनी तब्दील हो पाती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक एवरेज अगर देखा जाए तो फर्स्ट फेज में पिछले चुनावों के मुकाबले 6 से 7% कम मतदान हुआ। इसीलिए प्रधानमंत्री सरीखे तमाम नेता लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि बढ़ चढ़कर इस बार वो मतदान करें और अपने एक एक वोट की कीमत को समझें। आप सभी हमारे साथ रहिएगा। एक